जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के हम लोग कर रहे हैं सेक्शन वाइज टेस्ट। मैंने ये डिसाइड करा है कि हम लोग 25 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का सेक्शन वाइज टेस्ट मैं आपको कराऊंगा 25 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार टेस्ट होगा ये। इसी के तरह से मैं आपको हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिसलेनियस, यूपी जीके, इन सब का टेस्ट कराऊंगा। यूपी जीके का ऑलरेडी मैंने 100 क्वेश्चन का टेस्ट डाल दिया, आप उसको देखिए। तो ऐसे ही करके मैं आपको इसको कराऊंगा। बाकी आप अगर इन सेक्शन वाइज टेस्ट को, फुल लेंथ टेस्ट को जीएस के लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके लेके बढ़िया से उसको अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे वो। तो चलिए अपने आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात, पहली चीज़ तो ये देखो इसमें कह रहा है गलत क्या है, ठीक है, चूज द इनकरेक्ट। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में अंगोला और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। और नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल जो है कह रहा ऑन द बॉर्डर ऑफ अंगोला एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। नायग्रा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है आपको पहचानना होगा। तो देखिए, विक्टोरिया फॉल बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, जो है तो अफ्रीका में, पर ये अंगोला नहीं, जिम्बाब्वे और जैम्बिया के बॉर्डर पर है। जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए मैं आप लोगों को मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना। तो ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसके बीच में क्या है, ये देखिए बॉर्डर पर विक्टोरिया फॉल। आपके लिए एक सवाल और दे रहा हूँ, ये लेक का नाम बताइए कौन सा है, कौन सी लेक है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और बाकी ये सही है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, ये वेनेजुएला में है। नायग्रा फॉल बॉर्डर पे है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें जो गलत है तो सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द लीस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, एर्गन, ठीक है। तो देखिए सबसे कम मात्रा में अगर आपको पता हो तो हाइड्रोजन पाई जाती है, कितनी 0.0005 के आसपास, है ना, सबसे कम मात्रा। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में कह रहा कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 28 कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। समताप मंडल बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियों को सबसे आदर्श बनाती है। और मध्य मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इंग्लिश में देखें अगर तो मेटेरॉइड्स गेट बर्न इन मीजोस्फेयर ऑन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। और स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, making condition most ideal for flying aeroplanes. Mesosphere protect us from harmful radiation coming from the sun, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले ऐसे ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है ना, फिर मीजोस्फेयर आती है ना। तो ये 10 से 12 किलोमीटर होती है, 50 तक होती है, और ये 80 किलोमीटर होती है। अब हमें यूवी रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से स्ट्रेटोस्फेयर बताता है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। तो ये तो हो गया गलत। पहला बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जल जाते हैं जितने उल्कापिंड आते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो बादलों से संबंधित मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए हवाई जहाज के लिए अच्छा होता है। पहली दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी गलत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। हल्की गैसों जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन बहिर्मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन कीप फ्लोटिंग इनटू द स्पेस फ्रॉम एक्सोस्फेयर। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर, ठीक। कौन सा सही होगा इसमें, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर पे आ जाते हैं। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है, ठीक है।
पूर्वी अफ्रीका जो है सवाना घास के मैदान, ब्राज़ील में कंपोस घास के मैदान या कैंपस बोलते हैं इनको, वेनेजुएला लानोस घास का मैदान, अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका प्रेरीज घास के मैदान। ठीक, कौन सा सही होगा यहाँ पे आपको बताना होगा। देखिए, ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैंपस ग्रासलैंड ब्राज़ील में भी सही है। लानोस में ग्रासलैंड वेनेजुएला, पैम्पास ग्रासलैंड अर्जेंटीना है भी सही है। पेरिस दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में है, ना कि साउथ अमेरिका में। पेरिस कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। यानी 1 2 3 4 सही है, पाँचवा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के स्थान है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। Average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. The highest population density is in the South Central Asia, followed by East Asia and Southeastern Asia respectively. कौन सा सही है? तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, सही है तीनों। 32 देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए कि आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, नहीं तो थोड़ा बहुत और पढ़िए, उसको रिवीजन करिए। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नील नदी की है। ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड इज ऑफ नाइल रिवर। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर इंडस नियर मिठानकोट। द घघरा, द गंडक एंड कोसी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयास। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा, मतलब गलत बताना है आपको। तो देखिए पहला गलत हो जाएगा कि लार्जेस्ट बेसिन आपको पता होगा अमेजोन का भैया, ना कि नील का, जो कि ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में। अमेजोन नदी का सबसे बड़ा बेसिन है, ना कि आपके नाइल रिवर का। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंदा देवी पर्वत शिखर भारत में है, कामेट पर्वत शिखर भारत में है, नामचा बरवा पर्वत शिखर भारत में है और गरुला मांदता पर्वत शिखर भारत में है। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो ठीक है, आसान सवाल है, बता सकते हो आप। देखिए गरुला मांदता जो पर्वत शिखर है ये आपका नेपाल में है। ये कहाँ पे? नेपाल में। बाकी नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा और गरुला मांदता, मतलब ये तीनों सही है 1 2 3। और इसी में अगर आपको बड़े छोटा लगाने को दे देता तो नंदा देवी की हाइट है 7817 मीटर के आसपास। कामेट इससे छोटा है, 7756 मीटर के आसपास है। नामचा बरवा 7700 नहीं, एक सेकेंड, नामचा बरवा भी 7756 ही के आसपास है ना, तो ये थोड़ा देख लेना, 1-2 मीटर ऊपर नीचे होगा, पर ये बाकी सही है। ठीक है, 1 2 3 इसका सही है, चौथा नेपाल होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। भारत में किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, भारत में 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा इसमें से आपको बताना है गलत होगा ये। ठीक है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है भाई। जो एडोलसेंट है, किशोर अवस्था 10 से 19 होती है, और गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 से शुरू करा था, ये भी सही है। और भारत की जो आधी आबादी है वो यूपी है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। बिहार बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल सही है। यहाँ पे तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश आना चाहिए। ठीक है, ये आपको भी थोड़ा सा देख लो, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो इसका जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प गलत है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आते हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिक्किम के सिलेचर शहर तथा गुजरात के पोरबंदर शहर को जोड़ता है। इंग्लिश में देखते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई कम अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। 2 corridors are proposed under this project. The first corridor is north-south corridor and which connect श्रीनगर to कन्याकुमारी। और जो दूसरा है सेकेंड कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है सिलचार सिटी
सिक्किम की, पोरबंदर सिटी गुजरात को। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, सिलचर सिटी सिक्किम में नहीं असम में है ना, तो असम और पोरबंदर को कनेक्ट करा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कन्याकुमारी से श्रीनगर, तो सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 36 में आपको बताना कौन सा विकल्प गलत है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा गलत होगा? बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, अभ्रक पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश की नेल्लौर जो अभ्रक पेटी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक अभ्रक पेटी है। और राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। द कोडरमा, गया, हजारीबाग माइका बेल्ट ऑफ बिहार झारखंड आर द लीडिंग माइका प्रोड्यूसर्स। छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज एन इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट ऑफ कंट्री। द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान आर फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो देखिए यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक है वो ओडिशा है, ना कि छत्तीसगढ़ है। कौन है? ओडिशा। ठीक, तो यहाँ पे ओडिशा हो जाएगा, ना कि छत्तीसगढ़। तो बी सही होगा, मतलब बी जो है यहाँ गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में जो सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% बॉक्साइड उत्पन्न करती हैं। मैग्नीज के भंडारण में गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। ठीक है। द बालाघाट माइंस ऑफ एमपी प्रोड्यूस अबाउट 52% ऑफ कंट्रीज बॉक्साइड। गुजरात इज लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन द रिजर्व ऑफ मैंगनीज। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ऑल्सो द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ठीक है, कौन सा गलत है भैया? तो देखिए यहाँ पे जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, ये कॉपर का मुख्य प्रोड्यूसर है, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका सही। ठीक, पर पहला गलत क्यों हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं यहाँ पे 52% तांबा उत्पन्न होता है, ना कि बॉक्साइट। तो कॉपर के लिए है, या किसके लिए? कॉपर के लिए। दूसरा, मैंगनीज के भंडारण में गुजरात नहीं ओडिशा है प्रथम। कौन है? ओडिशा सबसे बड़ा राज्य है मैंगनीज में भी। तो ये सब मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, कॉपर के लिए एमपी हो गया और आपका उड़ीसा जो है वो मैंगनीज के लिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल। 38 कह रहा है देश के कुल भूमि क्षेत्र के संदर्भ में भूमि क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एरिया विद रेफरेंस टू द टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। ठीक है, मतलब भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम। ठीक है, प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन, या प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन। सोचिए आप कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या है भाई? प्लेन एरिया है, उसके बाद पर्वत है, उसके बाद पठार आते हैं ना, तो यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। 39 में कह रहा है गलत कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। जून 1992 में ब्राज़ील की रियो दी जेनेरियो में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए थे। इन पंजाब एंड हरियाणा 80% ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड। In the international level, the Club of Rome had advocated resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968. In June 1992, more than 100 heads of states gathered at Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था और इसे संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में वकालत की थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। मतलब एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द UN Conference on Environment and Development which took at Rio de Janeiro, Brazil. 1987 Brundtland Commission report had introduced the concept of sustainable development, advocated it as a means of resources conservation. And less than 10% our area is shown in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman, Nicobar. ठीक है, तो इसमें से भी आपको क्या बताना है? गलत का विकल्प का चयन करना है भाई। कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 41 पे आते हैं। 41 में कह रहा है कौन सा गलत है, पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे लेटराइट मृदा से बने हैं।
और वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्पेशली द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर मेड ऑफ लेटेराइट सॉइल। वहीं तीसरा कह रहा है स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एक्सेसिव इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा गलत है? तो देखिए डेल्टास जितने भी होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो या गंगा, ब्रह्मपुत्र हो, ये सब अलूवियल सॉइल के बने होते हैं, ना कि लेटेराइट के ना। तो ये किसके होते हैं? अलूवियल सॉइल के। तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, यानी ऑप्शन 2, और पहला तीसरा हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 43 देखते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं 42। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? ओडिशा में मयूरभंज के केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से उच्च कोटि का मैग्नेटाइट या लोहा अयस्क निकाला जाता है। लाल मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की पहाड़ियों की बैलाडीला श्रेणी में अत्यधिक उच्चतम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, इन ओडिशा हाई ग्रेड आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बादाम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर district. Red soil are composed of deposits brought by the 3 important river systems of the Himalayas, Indus, Ganga and Brahmaputra. Hematite of very high grade is found in the Biladila range of hills in Bastar district of छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिए सही की बात अगर करें हम लोग तो सही सिर्फ तीसरा वाला ऑप्शन है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि उड़ीसा में जो आपकी बादाम पहाड़ खदानें, यहाँ से हमें हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, ना कि मैग्नेटाइट। लॉयस प्राप्त होता है पर हेमेटाइट, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हेमेटाइट होना चाहिए। दूसरे जो आपका लाल मृदाएं हैं, तो यहाँ पे लाल मृदा नहीं, अलूवियल सॉइल मिलती है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बनाया। अलूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदाएं हिमालय की महत्वपूर्ण 3 नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा निक्षेप से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलूवियल सॉइल होना चाहिए और यहाँ पे हेमेटाइट होना चाहिए। बाकी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 43 पे बढ़ते हैं हम लोग। 43 क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? कह रहे हैं चावल के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत और इंडोनेशिया है। ठीक है, चावल के लिए कम तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है और चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, द टॉप 3 मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। Rice require low temperature, high humidity and rainfall. Rice is a staple diet of tropical and subtropical region. Rice is the main food crop of the world. ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। देखिए पहला बिल्कुल सही है। दूसरा इसलिए गलत है कि राइस को जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ये आपको जरूर याद रखना है। अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा। तो दूसरा गलत है। तीसरा भी सही है कि भाई राइस जो है स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की, और फूड क्रॉप है दुनिया का मेन। ठीक है, तो यानी 1, 3, 4 सही है, दूसरा बस गलत हो जाएगा। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कपास को वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 जो है पाला रहे दिन और तेज तमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कपास काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। मक्का के लिए उच्च तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है और मक्का को सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। कॉटन ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल। मेज रिक्वायर हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, प्लेंटी ऑफ सनलाइट और मेज रिक्वायर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पे गलत की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो मेज होता है उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई नहीं। कैसा चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, या मध्यम तापमान आप बोल सकते हो। तो सी गलत है, A, B, D सही है। ठीक है, आप सही कर पा रहे हो कि नहीं ये ज़रूर देखना। 45 कह रहा पटसन की फसल के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द क्रॉप ऑफ जूट। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। पटसन को उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पटसन की फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन की अग्रणी उत्पादक है। तो ये सब एग्रीकल्चर के सेगमेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट ग्रो वेल इन अलूवियल सॉइल। जूट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन।
इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो कौन सा सही है? सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्या कह रहे हैं? 46 में भी बताना है आपको गलत कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए। कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। कॉफी रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। द साइज ऑफ टिपिकल फार्म इन द USA इज अबाउट 250 हेक्टेयर। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। 47 देखते हैं। स्थानांतरी कृषि के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मिल्पा मैक्सिको, हुमा ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, मसोले ज़ैरे। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे? देखिए जो ब्राज़ील है यहाँ पे हुमा नहीं बोला जाता है, इसको ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोका, ROCA। हिंदी में बोलें तो रोका रोका। ठीक है, तो फिर बात आती है हुमा कहाँ बोला जाता है? तो इंडोनेशिया में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हुमा। ये ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में, याद जरूर रखना। मिल्पा मैक्सिको, हुमा इंडोनेशिया, ब्राज़ील रोका, लदांग मलेशिया, मसोले ज़ायरे। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 में आपको गलत बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 2005 में दक्षिण कोरिया के चोंगकिंग के गांव कियाओ में गैस कुएं में विस्फोट के कारण 243 लोगों की मौत हो गई थी। 1984 हाईली पॉइजनस मेथेल आइसोसाइनाइड गैस along with हाइड्रोजन साइनाइड and other reaction product leaked out of the pesticide factor of यूनियन कार्बाइड इन भोपाल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा 2005 में कह रहा है ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गांव कियाओ चिंगोंग इन साउथ कोरिया 243 पीपल डाइड। ठीक है, तो ये दोस्तों गांव कुआंग जो है साउथ कोरिया में, चाइना में है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था 2005 में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए 49 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती हैं? तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया मैंने आपसे। ग्रेट लेक्स में कौन सी आती हैं? सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, बैकाल। तो आपको पता होगा होम्स नाम से ट्रिक से मैंने आपको ज्योग्राफी में मैपिंग जब पढ़ाई थी पढ़ाया होगा। हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सी लेक सिर्फ और सिर्फ ओनली USA में है, ना कि कनाडा और USA दोनों में, ओनली USA में। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और लेक बैकाल दोस्तों पता ही है आपको, लेक बैकाल कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बताइएगा लेक बैकाल भी कहाँ पे। ठीक है, बाकी सुपेरियर, हुरॉन, ओंटारियो ये सब USA की पार्ट है। तो इसका आंसर जो है सही वो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 कहाँ पे दिख रहा है? बी वाला आंसर। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पिट्सबर्ग कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। पहली फसल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। पिट्सबर्ग इज फेमस फॉर कोल माइन। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुबर्णरेखा एंड खरकी रिवर। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai 1854। तो कौन सा विकल्प गलत है इसमें? दोस्तों पहला जो है पिट्सबर्ग, ये USA में है, जो एक इस्पात नगरी है। इस्पात नगरी बोले तो इंग्लिश में स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ना कि कोल के लिए। किसके लिए? स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हो गया भैया गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए स्टील इंडस्ट्री। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट। आप अपना रेटिंग दीजिए कि 25 क्वेश्चन, माफ कीजिए 50 कह रहा हूँ, 25 में आप कितने सही कर पाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर से हम लोग कल 25 क्वेश्चन का सेट करेंगे। ऐसे करके मैं आपको 200 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का शानदार टेस्ट कराऊंगा। 200 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, 500 टॉप MCQ पढ़े ही हुए हैं, उसको देख लो और PYQ देख लो, हो गया ज्योग्राफी तैयार। क्यों इतना लोड लेना? साथ में करंट में जो भी प्लेस इन न्यूज़ में हो वो करो, बाकी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत जल्द प्लेस इन न्यूज़ भी मैं आपको करा दूंगा। इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, आपको सब चीज़ तैयारी हो जाएगी। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जोड़ के आप इंटीग्रेटेड तैयारी एक ही जगह अच्छी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट